पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बड़ी खबर जनसुराज के खेमे से सामने आई है, जहां अब जो संगठन है जनसुराज का, उसे तैयार कर लिया गया है। जी हां, अब तक जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर वन मैन आर्मी बनकर काम कर रहे थे। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन उन्होंने अपनी संगठन को पार्टी का रूप दिया था। उसके बाद से लगातार प्रशांत किशोर अकेले ही सारा काम काज दौड़ भाग संभालते हुए नजर आ रहे थे। उपचुनाव में भी लगातार प्रचार प्रसार करना हो, सब कुछ प्रशांत किशोर अकेले ही देख रहे थे। सारे कमिटियों को हेड करने का काम भी प्रशांत किशोर ही करते नजर आ रहे थे। जिसके बाद ये भी देखा गया कि जनसुराज में कुछ जो सीनियर लीडर्स हैं वो नाराज हुए। उनका कहना था कि उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जा रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो बेहद व्यस्त रहे चुनाव को लेकर, इसीलिए अब तक जो संगठन है, जो कमिटियां हैं, वो नहीं बन पाई। लेकिन आज जनसुराज की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया। जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया किस तरीके से जनसुराज में संगठन जो कमेटी है वो बनाई गई है और तमाम लोग जो इन कमेटियों को हेड करेंगे उनके नाम का भी ऐलान आज कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने आपको बताया था कि कोर कमेटी में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे। मैं चाहता हूं कि नटशेल में मैं एक बार फिर आप सबको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहली चीज़ जो डिसाइड की गई थी वो थी कि हमारे कोर कमेटी में जो मेंबरशिप है उसे 125 से बढ़ाकर 151 तक कर दिया जाए। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि कोर कमेटी में मेंबर्स जब पार्टिसिपेट करेंगे किसी मीटिंग में, तो उनकी अनुपस्थिति को किस तरह देखा जाए, और उसके बारे में कुछ निर्णय हुए थे जिससे कि पार्टी का अनुशासन बना रहे। उसके अलावा उस कोर कमेटी की मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ था कि 3 वर्टिकल्स में हम अलग अध्यक्षों के बारे में सोचेंगे और उसकी सूची बाद में जारी करेंगे। तो वो थी महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और किसान अध्यक्ष। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इन तीनों के नाम पर विचार हुआ, विमर्श हुआ और वो तीनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक बार इस कोर कमेटी के डिसीजंस के बारे में बात कर लें तो फिर मैं उन सब से आपका परिचय करवाऊंगा। इसके अलावा ये भी बात हुई थी कि अगले 5 दिनों में ही कोर कमेटी के पदाधिकारियों के बारे में भी निर्णय ले लिया जाएगा, और ये एक लिस्ट है जो कि आज हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। और इसके बारे में भी एक बार जब मैं ये समरी आपको बता दूं तो उसके बाद उनके नाम भी मैं बताऊंगा। ये भी डिसाइड हुआ था कि प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पर्यवेक्षक राज्य कोर समिति में से नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे कुल 20 लोग होंगे और लगभग ऑन एन एवरेज 2 जिले हर एक पर्यवेक्षक के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया था कि 15 जनवरी तक बिहार के सभी जिलों में पार्टी का संगठन बना लिया जाएगा और उसकी घोषणा कर दी जाएगी। मार्च 2025 तक प्रखंड समिति में, जिसमें हर प्रखंड में 251 सदस्य होंगे, पंचायत समिति जिसमें 51 सदस्य होंगे और ग्राम समिति जिसमें 11 से 21 सदस्य तक होंगे, उनका गठन पूरा कर लिया जाएगा। विधानसभा प्रत्याशियों के चयन के लिए एक 7 सदस्यों की चुनाव समिति
का भी गठन किया जाएगा, वो अप्रैल माह में कर लिया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में दल की चुनावी गतिविधियों के संयोजन संचालन के लिए एक विधानसभा प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे और ये नियुक्ति भी 15 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवारों के चयन के लिए एक प्रक्रिया शुरू की जाएगी जो मई 2025 तक चलेगी। आशा है कि जब हमारी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलेगा उसी समय हम हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा भी कर देंगे। दल की विचारधारा और नीतियों को सुव्यवस्थित ढंग से सब जगह हर बिहार के हर कोने में पहुंचाने का काम एक 11 सदस्यीय कैंपेन कमेटी करेगी, जिसका संचालन माननीय श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी करेंगे, जो हम सब में राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा सक्षम और एक्सपीरियंस्ड नेता हैं। इसके साथ ये भी डिसाइड हुआ था कि जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस पर जन सुराज कर्पूरी सम्मेलन का आयोजन 24 जनवरी 2025 को करेगी। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे साथ श्री रामबली चंद्रवंशी जी हैं। उनके नेतृत्व में 21 सदस्यीय कार्यक्रम समिति का गठन किया जाएगा। आप सब ने देखा लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने आपको अपने नए लोगों के बारे में भी बताया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर महात्मा गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ आएगी। तो मुख्य रूप से ये निर्णय थे और उसके अलावा हमारे विचारों को, जन सुराज के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ कार्यक्रम 25 जनवरी से शुरू करने की भी बात कही गई थी, जिसमें युवा संवाद, शक्ति संवाद जो कि महिलाओं के लिए था, अंबेडकर संवाद जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए था, कर्पूरी संवाद जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के संवाद के बारे में था, और एक विचार मंच था जो बिहार के पत्रकारों से संवाद स्थापित करने के लिए गठित किया गया था। आपने ये भी सुना होगा कि श्री आनंद मिश्रा जी के नेतृत्व में 29 नवंबर से राज्यव्यापी बाइक यात्रा शुरू की जाएगी। इसके बारे में आनंद मिश्रा जी बाद में आपसे एक छोटी ब्रीफिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको राज्य पदाधिकारियों की सूची के बारे में बता देना चाहता हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष 10 होंगे, जिनके नाम हैं श्री वाई.बी. गिरी, श्री के.सी. सिन्हा, श्री लल्लन यादव, श्री विनोद चौधरी, श्री जियाउद्दीन खान, श्री राम प्रकाश सहनी, श्रीमती विनीता विजय, श्री नियाज अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद, श्री योगेंद्र शर्मा। 10 महासचिव भी पार्टी के होंगे, जिनके नाम हैं श्री किशोर कुमार मुन्ना, श्री नंद किशोर कुशवाहा, श्री नरेश कुमार मांझी, श्री मोहम्मद सरवर अली, श्री विजेंद्र ठाकुर, डॉक्टर राजीव कुमार, श्री संतोष महतो, श्री आजम हुसैन अनवर,
श्री राहुल कुमार सिंह और श्री मनोज राय। 5 प्रदेश सचिव भी नियुक्त किए गए हैं, जिनके नाम हैं श्री संजय चौहान, प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु, सुश्री पूनम पासवान, सुश्री नुदरत महजबीन, डॉक्टर प्रियंका सिंह। इसके साथ साथ पार्टी को एक नया कोषाध्यक्ष भी मिल गया है, जो श्री अरविंद सिंह जी होंगे, जो हमारे साथ यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। तो अब अंतिम चीज जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये कि हमारी महिला अध्यक्ष और अध्यक्षा सुश्री सुभद्रा सहनी जी हैं, जो आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। ये बेगूसराय बैठ जाइए, जो ये बेगूसराय से आती हैं और जानी मानी समाज सेविका हैं, राजनीति में भी बहुत एक्सपीरियंस्ड रह चुकी हैं। हमारे किसान अध्यक्ष श्री वीरेंद्र राय जी हैं, जो कि मुजफ्फरपुर से आते हैं और लंबे समय तक सुधा कोऑपरेटिव डेयरी फार्म से संबंधित रहे हैं। मैं इन सब से भी आपको थोड़ा थोड़ा एड्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। और हमारे युवा अध्यक्ष हैं श्री आनंद मिश्रा जी, जो कि आप सब जानते हैं राजनीति में कितने सक्रिय रहे हैं और युवाओं के नेता शुरू से ही रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, तो अगर आपको कोई सवाल हो। बिल्कुल। मनोज भारती जी, एक सवाल है। अभी वक्ता ने कहा कि 2025 में व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य रखते हैं कि 2025 में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप सत्ता में आइए। सत्ता परिवर्तन होगा तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। जब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो व्यवस्था परिवर्तन तो सपना रह जाएगा। तो मेरा ये कहना है मनोज जी कि आप अगर 2025 में सत्ता में आने के लिए कितना आशान्वित हैं, इसलिए कि पार्टी लॉन्च होने के बाद विधानसभा उपचुनाव और विधान परिषद का भी चुनाव हो चुका है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपना असेसमेंट बोलिए, इसलिए कि अब अभियान नहीं रह गया, आपका पार्टी बन गया, इसलिए इस तरह के सवालों का आपको जवाब देना। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि जिन उपचुनाव में या एमएलसी का जो चुनाव हुआ, उसमें हमने अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाया। हमने जो मेहनत की उसका क्या रिज़ल्ट होता है, इसका हमें अच्छे से अंदाज़ हो गया, जिसको एक ट्रायल या प्रोबेशन पीरियड कहते हैं ना। ये हमारी पार्टी का ट्रायल और प्रोबेशन पीरियड रहा, जिसमें जो चीज़ हमने सीखी उसका यूज़ उससे लेसन ले करके हम 2025 की तैयारी में जुट गए हैं, जिसका थोड़ा थोड़ा संदेश आपको होने लगा होगा इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से जो हो रहा है। जहां तक 2025 में चुनावों का सवाल है, आप जानते हैं कि हमारा दावा है कि हम 2043 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और इस उम्मीद से 243, हमने क्या बोला? 243। तो इस उम्मीद से कि चुनाव होते होते तक हमारा संदेश और हमारी नीतियों का ज्ञान हम बिहार में इतनी लोगों तक पहुंचा देंगे कि वो हमें अपना आशीर्वाद जम कर देंगे और हम ज़रूर बिहार में जनता की सरकार बनाएंगे। और अगर 2025 में नहीं बना पाए तो हम यही समझेंगे कि हमें जनता के बीच जाकर और काम करने की ज़रूरत है। हमारा संदेश अभी शायद उस हद तक लोगों को नहीं मिला है जिस हद तक जाना चाहिए। वो हमारे लिए एक और भी बड़ा लेसन होगा और इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं या कमज़ोर पड़ने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। मनोज जी,
देवेंद्र यादव और मुनाजिर हसन, दो लोगों ने कोर कमेटी से इस्तीफा दिया। देवेंद्र यादव को अभी आप लाएंगे। मुनाजिर हसन ने तमाम मीडिया के कैमरों के सामने बहुत से आरोप जनसुराज पर कल लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अभी पार्टी धरातल पर नहीं पहुंची, टिकट बिकने शुरू हो गए, तमाम तरीके के आरोप। क्या कहेंगे? दूसरे राजनीतिक पार्टियों के जैसा जनसुराज में भी वो अंदरूनी खींचतान सब कुछ शुरू हो चुका है क्या? बिहार में नेता क्या मार्स से आए हैं या वीनस से आए हैं? बिहार में भी तो नेता बिहार से ही आए हैं ना। तो नेता हैं, नेताओं का जो की चाह होती है, जो मंशा होती है, जो वो आप कह रहे हैं, जो तरीके राजनीति में अभी तक होते आए हैं, उन सब से हम सीख कर अलग हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं वो कहीं अलग समाज से तो आए नहीं हैं। जहाँ तक आपने देखा देवेंद्र यादव जी का, उन्होंने साफ साफ, शायद हिंदुस्तान में आ भी गया है उनका डिनायल कि हमने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने केवल अपना विभिन्न मत कोर कमेटी के संरचना के बारे में दिया था। लगभग ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन हो सकता है दूसरे लीडर के साथ भी हो। जितने नेता नाराज हैं, जी, कोर कमेटी को लेकर ही नाराज है। पार्टी छोड़ने का ऐलान किसी ने नहीं किया। मेरे ख्याल से तो किसी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। लेकिन कोर कमेटी को छोड़ना भी बड़ी बात है। कोर कमेटी तो एक नया एक्सपेरिमेंट था, और कुछ लोग, और ये टर्मिनोलॉजी की भी बात है, आप सब लोग ध्यान दें, हर पार्टी अपने लिए अपनी तरफ से एक टर्मिनोलॉजी क्वाइन करती है। कुछ जगहों पे कोर कमेटी छोटी होती है, हमारे यहाँ कोर कमेटी 151 लोगों की फाइनली होगी। तो ये तो टर्मिनोलॉजी है, किसी दूसरी पार्टी में इसी को किसी दूसरे नाम से जाना जाएगा। तो क्या कार्रवाई होगी उन पे? ऐसा कोई अभी डिसीजन नहीं है और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अभी तो हम ज़मीन से खड़ा होना सीख रहे हैं। एक दो बार गिरेंगे, औंधे मुंह भी गिरेंगे, उल्टे मुंह भी गिरेंगे, फिर संभल के उठेंगे। मनोज जी तमाम मनोज जी, अरे एक सवाल इधर जी, ये मैं कह रहा हूँ कि अभी आपका है कि सत्ता में आने के लिए आश्वस्त है, ठीक है, और आप सत्ता में आने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, करेंगे ही, पार्टी है तो कीजिएगा ही। तो आपका जो ये विचार है, या पहले प्रशांत जी जो करते रहे हैं, है ना, तो ये मुनाजिर हसन ने कहा है कि जो अभी लक्षण है, जो ठहर रहा है, उसमें 2025 में हमारा उम्मीद है कि 0/सन्नाटा। उन्होंने कहा, तो ये जो एक बड़े नेता ने कहा आपके बारे में, वो मंत्री रहे हैं, सांसद रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा 0/सन्नाटा, और एक अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, वो प्रशांत जी भी कह रहे हैं कि सत्ता में आ रहे हैं। तो ये पार्टी में इस तरह का, जैसा कि आपको बताया गया कि कोर कमेटी उन्होंने छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ा, तो पार्टी का जो ये एंटी पार्टी गतिविधि माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अब एंटी पार्टी कहें या नई पार्टी के हाल में आए हुए उथल पुथल को आप जो नाम दें, हम तो मानते हैं कि हम एक नई पार्टी हैं और नए लोगों को, नए सदस्यों को अपनी कार्यकारिणी में स्थान दे रहे हैं। तो थोड़ी उलटफेर, थोड़ा सा उठापटक चलता है, वो तो एक्सेप्टेबल है। और जब हम स्टेबल होंगे कुछ दिनों के बाद, तो आप देखेंगे कि हम सब में एक वही जज्बा है जिसकी बेसिस में, जिसकी पीठ पर जनसुराज है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सब जो कुछ आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिटरी है, बहुत ज़्यादा ट्रांजिटरी है। इस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा तो इसका मतलब होगा कि आप हमें भी बाकी दलों की तरह ही आंक रहे हैं। जी, मैसेज आपकी पार्टी से रूट फूट करके निकल कर आता है, तो वैसा ही मैसेज आ रहा है। सवाल है, तो मैंने उसका जवाब तो दे दिया है। अब इस पॉइंट को और आगे नहीं ले जाएं, अब इस पॉइंट को और आगे नहीं ले जाएं, जवाब तो मिल ही गया है। जी बताएं। आरोप यह लग रहा है कि कॉर्पोरेट स्टाइल में आप लोग पार्टी चला रहे हैं। आरोप आप कुछ भी लगा दें, हम क्या कर रहे हैं ये हम जानते हैं, जनता हमें जानती है, और जनता समझती है कि अगर उनके पास कोई विकल्प है
तो वो जन स्वराज ही है। और ये एक ऐसी पार्टी है जो केवल बिहार के बारे में, बिहार के बदलाव के बारे में, बिहार के उत्थान के बारे में सोचती है। इसका और कोई एजेंडा नहीं है। देवेंद्र यादव और मुनाजिर हसन जैसे लोगों से अब पार्टी सावधान रहेगी। दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को ठोक बजा के जनसुराज में शामिल किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनसे कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिससे कि किसी को ठोका जाए, बजाया जाए।